तो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? ठीक हैं? कल हम लोगों ने क्या देखा था? अनुपात। क्या पढ़ा था? अनुपात को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से दो डॉट से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? कल हमने क्या लिखवाया था? दोनों संख्याओं के, आप लोग याद नहीं कर, रिवीजन नहीं किए हैं, क्या लिखवाया था? ऐसे पढ़ते हैं, घर पे पढ़े नहीं थे आप लोग? चलो कॉपी खोलो, एक बार रिवाइज करो। क्या लिखवाया था? क्या करते हैं? भाग द्वारा तुलना ही तो करते हैं। अब भाग द्वारा तुलना करने में दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो भाग द्वारा तुलना कर रहे हैं, दूसरा उसका राशि, जिसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम सवाल देखें कि सवाल है 36 और 24 को सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप में लिखें, ठीक है। तो इसका आप देखिए 36 और 24 है। अब इसका मतलब है कि 36/24 हम लिख सकते हैं, इसको भाग वाला सिस्टम है। तो जैसे भाग में हम लोग काटते हैं, भाई 2 से काटे तो यहाँ 18 आ गया, यहाँ 12 आ गया, फिर 2 से काटे तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर किस संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 आ गया, तो 3:2 आ गया। ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन इसकी कई और विधियां भी हैं सरल करने का। जैसे आप यहाँ भागफल करके, मतलब डिवीजन लगा करके किए, बिना डिवीजन लगाए भी कर सकते हो। यहाँ पे 36 लिखो और 24 लिखो, डायरेक्ट काट दो, ठीक है। 12 के पहाड़े में दोनों आ रहा है ना, 12 के टेबल में 12 3 जा 12 2 जा, तो 3:2 आंसर हो गया। अब हमको 12 कहां से मिला? 12 कहां से आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी तो बता सकते हो। नहीं पढ़ने मन में क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? कल जो लोग नहीं आए थे उनको तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग कल आए थे उनको समझ में आ रहा है? यस सर। तो बोलिए, आप लोग बोल ही नहीं रहे। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? तो कल तक जो हम लोगों ने देखा था, घर में आप लोगों ने कॉपी वॉपी नहीं खोली थी क्या? खोली थी? हो गया रिवीजन? भगवान भाई, रिवीजन आप लोग को खुद से अपने से कर लेना चाहिए था पहले ही। तो अब बताइए, यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, बैठ जाइए आप लोग। हम लोगों ने इसमें किया क्या था? हम लोगों ने सीधे 12 से, बैठ जाइए, हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया था, इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया था। अब 12 संख्या मेरे मन में कैसे आई? सवाल ये उठता है। बैठ जाइए सर। नहीं बैठेंगे? आप आगे बैठते हैं, आपको तो मैंने कहा हुआ है आप आगे बैठा करिए। आ जाइए, आइए आइए फर्स्ट बेंच पे। देखिए, हमेशा ये 12 हमारे मन में कैसे आए? मैंने 12 कैसे सोच लिया 12 से भाग देना है? आप लोगों ने HCF पढ़ा होगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये वही संख्या है। 36 और 24 का मस जब हम निकालेंगे तो 12 आएगी, उसी मस से भाग देना होता है, तो उसका सरलतम रूप आ जाता है। ये एक विधि है, मैंने ये एक विधि आपको बताई है। जरूरी नहीं है कि आप इसी से करें। मैंने आपको करने लायक विधि सबसे सरलतम ये है कि जब हम 36/24 कर देंगे, सब आसानी से काटते जाओ, जब कटना बंद हो जाए तब उसको लिख दो कि ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, काटने तो सबको आता है। अब लेकिन मैंने ये बात बता दी है आपको कि ये मसब आएगा, तो आपको ये भी याद रहेगा। अगर कभी कोई सवाल ऐसे आया तो ये ट्रिक बनाने के काम में आ सकती है। क्या बनाने के काम में आ सकती है? ट्रिक। तो ये सवाल आपका हो गया।
अब देखिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल है 48 और 72, इसको कौन करेगा? 48 और 72 को सरलतम रूप में लिखें। कोई ऐसा है जो बच्चा करना चाहता है? हाथ खड़े करो। चलो गौरी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अब बताओ 48 और 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 बटे 72 लिख दें? कोई दिक्कत? हाँ बताइए मैडम। मुझे आना है, मैं नहीं आ रहा, मैं क्लास में चलूंगा। 48 और 72 है, ठीक है। 48 और 72 दो से भाग दो, ठीक है। 2 से भाग दो 48 को, कितना आएगा? अरे ऐसे सोच, यहाँ देख के सोचो, मन में नहीं हो। 2 का पाड़ा पढ़ो। अरे 24 ऐसे देख के कैसे किया? 24 बताओ। जब करवा रहा हूं तो उसको करो ना बेटा, क्यों चीटिंग करने पे आमादा हो तुम लोग? तो 2 दूनी 4, तो 4 ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 का पाड़ा और पढ़ो, 2 चौका 8, तो आ गया 24 यहाँ पे। अब 2 का पाड़ा पढ़ो, 7 से ज्यादा न जाए। 2 3 6 और 1 बचा, 7 से 6, तो 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो गए। तो 2 का पाड़ा पढ़ो, 12 ज्यादा न जाए, 12 से ज्यादा न जाए, बराबर हो सकता है। 2 छक्के 12, तो ये कितना हो गया? 36 हो गया। अब पलक खड़ी हो जाओ, अब फिर 2 से कट जाएगा, आप बैठेगी। 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 और 2 दूनी, तो ये 12 आ जाएगा। और 2 का पाड़ा पढ़ो, और 1 और 6 16 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा कि 8 आएगा? 2 का पाड़ा नहीं याद है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। फिर 2 से कट जाएगा, 2 का बताओ, फिर 2 में 18। अब किसी और संख्या से कट जाएगा ये? 3 से कट जाएगा, तो 2/3, तो 2:3 आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हल्ला नहीं करना है क्लास में। अगर आ गया है आपको तो आइए बोर्ड पे। अगला सवाल अब आप करेंगे, ठीक है? पक्का? खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए लल्ला। खड़े हो जाओ। बताओ बेटा, 15 और 25, 15 और 25 का सरलतम रूप। अब बताइए, 15 और 25 है, 15:25 है। अब बताइए किससे भाग दें इसको? 5 से। कितना जाएगा ये? 5 या 15 5 25। 5 या 15 5 25। वाह, भाई इनके लिए तो ताली बजा दो। बहुत अच्छा। अब अगला सवाल, ये सवाल आप लोग उतार लीजिए, ठीक है? बेटा आपको मैंने दूसरा काम दिया था, वो करो। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, नोट कर लो। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? ये कौन करेगा बेटा? 90 पैसे और 3 रुपए। 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम रूप में बदलना है। चलो लोकेश, 90 पैसे, ये पैसे में है, ये रुपए में है, तो दोनों को पहले हम पैसे में बदलेंगे या दोनों को रुपए में बदलेंगे? तो पैसे बड़ी छोटी यूनिट है, तो पैसे में कर लेते हैं। एक तो 90 पैसे हो गए, 3 रुपए में कितने पैसे होंगे भाई? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे।
तो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे? 300। ये क्या है? रुपए का सिंबल है, रुपए का चिन्ह है। क्या है? हाँ, कैसे बनाते हैं देखो, ऐसे र लिख देते हैं, उस पे लाइन ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ठीक है? ये रुपए का चिन्ह हो गया, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। 3 रुपए बराबर 3 का गुणा कर देंगे 100 में, कितना हो गया? 300 पैसे। अब देखिए 90 पैसे 300 पैसे। अब बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 किया 9 और 3 9 30, 3:10। आंसर आ गया। आया? आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे और 45 मिनट्स अनुपात में बदलना है। ये समझ में आ गया क्या लिखा है? अनुपात लिखने की जगह चिन्ह लगा दिया मैंने। अब बताओ ये सवाल कौन करेगा? कोई ऐसा प्रबुद्ध बालक है जो कर सकता है? चलो पलक करेंगी, खड़ी हो गई। हाँ बेटा बताओ। 3 घंटे 45 मिनट, तो ये घंटे है और ये मिनट है, तो पहले घंटे को घंटे में कर दो, मतलब घंटे को मिनट में बदल दो या मिनट को घंटे में बदल दो। तो हम क्या करते हैं, घंटे को मिनट में बदल देते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने मिनट? 60। और 3 घंटे में कितने हो जाएंगे? 180। अरे आप लोग तो बड़े विद्वान आदमी हो भाई, एकदम से आप लोग याद करके बैठे थे क्या? 60 गुणे 3 बराबर 180 मिनट्स, ठीक है? तो अब 3 घंटे में 180 मिनट आ गए और इधर 45 मिनट है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 180 इज टू 45। अब इसको काटो, कैसे काटोगी? 5 से कट जाएगा, 9 से देखो, 9 बचे 45 और 9 दूनी 18, 20 आ गया। अब इसको और काटो, 5 से भाग दो, आ गया आंसर। गुड, आपने तो एकदम से कर दिया। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल ऐसा है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए इन 2 सवालों से आप लोगों को क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया होगा ना कि भाई जो यूनिट है हमें वो राशियों को, यूनिट्स को सेम करना होगा। मिनट में मिनट को दोनों या तो मिनट में हो या तो दोनों घंटे में हो, या तो दोनों किलो में हो या तो दोनों ग्राम में हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अगर ये कहे कि 2 अनुपातों की तुलना कैसे करनी है, तो 2 अनुपातों की तुलना अगर करने की बात आएगी तो 2 अनुपातों की तुलना कैसे होगी? 2 रेशियोज की कंपैरिजन। बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका। 2 अनुपातों की, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, तुलना। तुलना करना आप जानते ही हैं भाई, अनुपात क्या है? भाग की तुलना करना है। अब 2 भागों की तुलना हो जाएगी। 2 अनुपातों की तुलना मतलब 2 भागों की तुलना। अगर हम कहें 3:4 और 2:4, इन 2 अनुपातों की तुलना करिए, इसकी और इसकी आपस में, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3/4, 2/4। अब इसको कंपेयर कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है? भाई ये और ये दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यही तुलना है। तुलना में बड़ा छोटा ही तो बताना होता है। अब देखिए, अब यही चीज यहां से आप लोग बड़ा छोटा जानते हैं, पीछे की क्लासेस से आप करते आए हैं, लेकिन अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं कि ये जो अनुपात है, इस अनुपात को हम इस भाग के रूप में लिखेंगे और फिर उस भाग की तुलना कर देंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? कितने बच्चों को समझ में आई? हाँ, रेज योर हैंड। समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके सवाल करवाते हैं। अगर ये तो बहुत सरलता हमने देके समझाया एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा इस पे लेवल बढ़ाते हैं। अब करते हैं 2 अनुपातों की तुलना। अब देखिए 2:3
और 5:8, अगर ये सवाल है, अब ये कैसे होगा? कैसे होगा कौन बताएगा? खड़े हो जाइए आप। हम इसको क्या लिखते हैं? 2/3 लिखते हैं पक्का। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 5/8। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे अभी कि बता लोगे? नहीं बता पाओगे ना। अब देखो कैसे। अब हमको इसका जो डिग्री हर है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, मतलब इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कोई भी भिन्न होता है, जैसे भिन्न है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो इसको इस ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले की हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये भिन्न का फॉर्मेट होता है, फ्रैक्शन। अब देखिए 2/3 और 5/8, तो 2 अंश हो गया, यहाँ 5 अंश हो गया, यहाँ 3 हर हो गया, यहाँ 8 हर हो गया। तो हर को बराबर करना है हमें, ठीक है। 3 और 8 कब बराबर होंगे? 3, हाँ एलसीएम निकालो, बहुत बढ़िया। एलसीएम मतलब लसर को क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्धक, ठीक है। तो 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, ठीक है। अब 24, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब आप चाहो तो दिमाग में भी कर सकते हो। अब 3 को 8 से गुणा कर दो, 8 को 3 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा? देखो 2/3 है, तो ऊपर नीचे जब भी गुणा करोगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करोगे। और यहाँ पे क्या आ गया? 5/8 है, तो ऊपर भी 3 का गुणा करो, यहाँ नीचे भी 3 का गुणा करो, सब बात बराबर बनेगी ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16/24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15/24, ठीक है। अब आप बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है? भाई 24 और 24 यहाँ बराबर हो गए, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, तो बड़ा कौन है? 16 बड़ा, तो ये बड़ा है। 2/8 बड़ा था बजाय कि 2/3 बड़ा था बजाय कि 5/8 से। समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो? मनीषा बेटा समझ में आया? पक्का मैं सवाल पूछूंगा, एक बार खड़ी हो जाओ, न समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं। दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बैठो, प्रशांत आप बैठो। सवाल ये है, मनीषा खड़ी हो जाओ, आप भी खड़े हो जाइए। 2:3 और 5:8, यही था सवाल। इसको भाग में कैसे लिखेंगे? 2/3, इसको 5/8। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? ये बता करना है। तो इसको और इसको, इन दोनों के हर को, हर नीचे वाला होता है, इन दोनों के हर को हमें बराबर करना है। तो हर बराबर कैसे होगा? दूसरे वाले हर से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करो? गुणा। तो यहाँ दूसरे वाले का हर क्या है? 8 है, 8 से गुणा कर दो। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरे वाले का हर क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 3 से। 2 8 16 और 3 8 जा 24। अब बताओ यहाँ पे कितना आ गया? 15 और 8 24 हो गई। अब बताओ ये कौन? 24 बराबर हो गया हर। अब अंश बताओ, किसका अंश बड़ा है? 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 16 बड़ा है, तो 16 से आंसर आ गया, ठीक है। 16/24 बड़ा है, 16/24 बड़ा है। बड़ा है का चिन्ह आप लोग ऐसे लगाते हो, तो ये लगा दो। आप समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, बैठ जाइए बेटा। अब एक सवाल दे रहा हूँ, इसको उतार लीजिएगा और ये सवाल भी आप लोग करके दिखाइए मुझे कि देखिए सवाल में लिख दे रहा हूँ। चार 4:5 और 15:25 में कौन बड़ा है? ठीक है, 4:5 और 15:25 में कौन भिन्न मतलब बड़ा है? अब इसको कैसे आप करेंगे ये आप लोग बताइए। ये सवाल करने के बाद हम लोग पूरा एक्सरसाइज करेंगे ये वाला, ठीक है बच्चों? यस सर। समझ में तो आ रहा है ना?